नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। देश भर में बेमौसम बारिश से लोग परेशान हैं और परेशान देश का अन्नदाता। एमपी और छत्तीसगढ़ में मौसम की मार ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। साल भर की मेहनत पल भर में बर्बाद हो गई है। अपनी बर्बादी को किसान खुद बर्बाद समझ रहा है। ऐसे में आसमानी आफत के आगे लाचार अन्नदाता क्या कर सकता है, सिवाय इसके कि सरकार से उम्मीद लगाएं। लेकिन ये उम्मीद फिलहाल उम्मीद ही बनी हुई है, क्योंकि अन्नदाता पर मौसम की भारी मार पड़ी है। आसमानी आफत से अन्नदाता पर मुसीबत। हाल यहाँ देखने पे पता चल रहा है कि मौसम वापस खराब होने की संभावना लग रही है। बेमौसम बारिश ओलावृष्टि ने बरपाया कहर। एक बार ओले गिर गए, 2-3 दफे पानी गिर गया, फसल पूरी लोटी हुई पड़ी है, दाना नैना रह गया। ये तो हमारी फसल खत्म हो चुकी है। खेत खलिहान बारिश से हुए जलमग्न। 10 से लेकर के 40 और 50% तक नुकसान हुआ है। सरसों की फसल में विशेषकर जो पकी हुई खड़ी थी उस पर ज़्यादा नुकसान हुआ है। किसान की मेहनत पर फिर से फिरा पानी। बहुत अधिक नुकसान हुआ है। किसान पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। और नुकसान का अगर आकलन लगाया जाए तो ओले के कारण जहाँ फसलों को नुकसान हुआ है वहाँ दोहरी मार किसान पर पड़ी है। साल भर की मेहनत पल भर में बर्बाद। अभी प्याज है मुख्य फसल, उसके बाद लहसुन भी आधा निकला, आधा बाकी है। गेहूं भी आधा निकला, आधा बाकी है। अगर बारिश आता है तो इस फसल में भी नुकसान होगा। हे भगवान, कब तक परेशान रहेगा किसान। बारिश ने तो बहुत किसानों के हालत नाजुक कर दिए। मुआवजे पर टिकी अन्नदाता की उम्मीद। यहाँ पे जो गड़े पड़े उससे गेहूं भी इस प्रकार के हो गए और इनको बेच भी नहीं पा रहे हैं। और जिसके बाद में मतलब किसी को बोलने जाओ वो भी नहीं सुनते हैं। क्या मुआवजे के मरहम से मिलेगा सहारा? जी, अगर नुकसान हुआ होगा तो निश्चित रूप से मुआवजा मिलेगा। हर साल की कहानी, कब तक परेशानी। और वहीं मुरैना में किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। वजह है आसमान से बरस रही आफत। अप्रैल के महीने में आसमानी आफत में सावन की याद दिला दी है। और वहीं बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया है। अब किसान खेतों में खड़ी फसलों को काटने में जुट गया है। उधर मौसम विशेषज्ञ ने फसलों में 50% तक नुकसान की बात कही है। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिन और बादल छाए रहने का अनुमान भी जताया। ऐसे में किसानों की मुसीबतें फिलहाल तो कम होने का नाम नहीं ले रही और ऐसा कोई कयास भी नहीं लगाया जा रहा। लगातार बेमौसम बारिश के चलते किसान है वो परेशान हो गया है। किसान की फसल है वो खराब होती जा रही है। एक बार बारिश, फिर ओला, फिर बारिश, लगातार हालत ऐसे हो गए हैं कि किसान की फसल आप दिखाना चाहेंगे किस तरीके से फसल है। वो फसल जमीन पर लेट गई है। मतलब कहा जाए तो जो बारिश के चलते जो फसल का खड़ी रहनी चाहिए थी खेत में, लेकिन वो जमीन पर लेट गई, जिसके चलते जो फसल का जो प्रोडक्शन है वो कम होगा। हमारे साथ कुछ किसान है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भैया, आपका नाम? कालू यादव। कौन सा गाँव है आपका? महाराजपुर। तो क्या स्थिति है यहाँ खेत उसकी? एक बार ओले गिर गए, 2-3 दफे पानी गिर गया, फसल पूरी लोटी हुई पड़ी है, दाना नैना रह गया। ये तो हमारी फसल खत्म हो चुकी है। बाबा, अब बारिश हो रही है, बारिश से क्या नुकसान हो रहा है तुम्हें? सबसे नुकसान ये है कि फसल मतलब लोट गई है और वहाँ में दानों कम पड़ गए और परेशानी बहुत है। 3-4 पर आप अब कटाई कर रहे हो खेत फसल की? लावनी कर रहे हैं, हम कटाई कर रहे हैं। हाँ, अभी क्या संभावना लग रही है? फिर से बारिश होगी तो फिर कितनी दिक्कत होगी? फिर तो 100% वहीं चला जाएगा। अभी तो 50% में भी रहा है, मगर किसानों को चिंता अब इस बात की सता रही है कि कहीं से फिर से बारिश ना हो जाए। अगर बारिश फिर से होती है तो अभी 50% के आसपास नुकसान हुआ है, फिर पूरा 100% नुकसान हो जाएगा, इसके चलते किसान बर्बाद हो जाएगा। अब देखना होगा मौसम की मेहरबानी किसानों पर कैसे होती है। करतार सिंह राजपूत, जी मीडिया, मुरैना।
और वहीं राजगढ़ जिले में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद फसलों का अब तक सर्वे नहीं हो पाया है। ऐसे में किसान मुआवजे को लेकर मायूस दिख रहा है। उधर खेतों में कटी पड़ी फसलों की किसान कोई औसत नहीं निकाल पा रहा क्योंकि फसल भीग चुकी है। और पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह खींची का कहना है कि बर्बाद फसलों का सर्वे नहीं किया गया, सिर्फ कागजों में ही खानापूर्ति की गई है। और पूर्व ऊर्जा मंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस किसानों के आंदोलन करेगी। नहीं हुआ सर अभी तक। और यहाँ पे जो गड़े पड़े उससे गेहूं भी इस प्रकार का हो गया है और इनको बेच भी नहीं पा रहा है। हमारी फसल में बहुत नुकसान हुआ। सर्वे वगैरह हुआ अब तक मुआवजा के लिए? कुछ भी नहीं हुआ सर। हमारे क्या है, हमने सूचना भी दी थी और वो उसमें क्या है कि अभी पटवारी कुछ भी सूचना नहीं ले पाए। बहुत अधिक नुकसान हुआ है। किसान पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। और नुकसान का अगर आकलन लगाया जाए तो ओले के कारण जहां फसलों को नुकसान हुआ है वहां दोहरी मार किसान पर पड़ी। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि करीबन 4 मार्च से ही लगातार 2-3 बार तेज हवाओं से और आपके ओलावृष्टि से गेहूं की, धनिये की फसल में खासकर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और उक्त फसल के सर्वे के लिए भी हमने पत्र मैंने स्वयं ने खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए जिलाधीश जी को दिया था और उन्होंने मुझे आश्वस्त भी किया था कि मैं इसमें सर्वे करवाऊंगा। परंतु आज दिनांक तक उस सर्वे का क्या रिजल्ट आया है, कैसे सर्वे हुआ है, क्या सर्वे हुआ है, ये अभी तक कोई जानकारी हमें। और अब बात बेमेतरा जिले की करते हैं। यहाँ किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। गेहूं, चना और सब्जी की फसलों का भारी नुकसान कहा जा रहा है और नुकसान के चलते किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि इस बार फसल तो अच्छी हुई थी लेकिन बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। गेहूं की फसल से 10 से 12 क्विंटल उत्पादन का अनुमान था, जिस वजह से बेमौसम बारिश ने इस पर पानी फेर दिया। किसान सरकार से मुआवजे की उम्मीद लगाए बैठा है क्योंकि मुआवजा मिलेगा तो आगे की फसल किसान कर पाएगा। कोई अधिकारी नहीं आए और नुकसान तो हुई से गेहूं मन मतलब सो गए है, झड़े धले है, करवर अगर सब गिरे है कि चना के फसल बहुत नुकसान हो गए है। हाँ। करा पानी बहुत गिरे है, चना उना करिया आगे है, जान पूछ भाई बहुत नुकसान हो गए भैया। का है वह जेना फ्रेश दाना निकलना रही सो फ्रेश नहीं आवे, का है जेन हार्वेस्टर से लुवाई करवाए हन तो जेन जितना दाना निकलना रही से उतना नहीं निकल पाई गीला के नाम से। और रोज के बारिश हुआ थे तो ओला जल्दबाजी में कटवाए लगा थे, ओकर नाम से दाना भी फ्रेश नहीं है, उत्पादन में भी कमी है। बेमौसम हुए बरसात से किसानों की फसल चौपट होने लगे हैं। हम अभी पहुंचे हैं खिलोरा गांव में और टमाटर की खेती है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो है टमाटर की खेत है और इसमें बरसात के पहले काफी हरा भरा था और जैसे ही बरसात खत्म हुई, बेमौसम जो बारिश हुई है वो बंद हो गया। उसके बाद से ही पूरी खेत का जो टमाटर है वो सूखने लगे हैं और ऐसे में किसान चिंतित हैं और काफी परेशान हैं। और इनसे जानेंगे कि कितना परेशान है और किस तरीके का और कितना नुकसान हुआ है टमाटर की। जी भैया, नुकसान तो बहुत होया है। पहले कुछ तो सरकार ने मार दिए थे, कुछ भगवान ने मार दिए हैं जी। और कितने का लमसम हो जाता, उम्मीद क्या थी और अभी क्या हो गया? पहले तो उम्मीद ही नहीं थी, अब उम्मीद थी तो ऊपर भगवान ने मार दिए हैं। फिर भी कम से कम खर्चा पानी तो निकल जाता, अब तो बिल्कुल ही पूरा खराब हो गया है। इसमें तो कोई उम्मीद ही नहीं बची है। तो उसमें कितना नुकसान हुआ होगा गेहूं चने की खेती में? उसमें बहुत ज्यादा अभी चना और गेहूं दोनों में ही नुकसान हुआ है। बारिश के नाम से फसल, गेहूं का फसल लू नहीं सक रहा है किसान। उसी में जो मशीन आ रहा है लू रहा है, वो तो आधा लू रहा है आधा छोड़ रहा है। वन महाराज इसी ही खराब हो गए, हाथ में बनिहार तो मिलता ही नहीं है। और चना करपा का करपा पड़ा है तो उसमें भी पूरा काला पड़ गए होंगे चना की, जो काला पड़ गया वो खाने में पूरा मुलायम है। और भी युवा किसान हैं, उनसे भी जानेंगे कि कितना नुकसान हुआ होगा चने की जो फसल है उसको और किस तरीके का नुकसान हुआ होगा। चना अभी कटाई का समय आया है लेकिन कटाई तो हो नहीं पाया, पूरा काला पड़ रहा है ना। वो तो
नुकसान ही नुकसान है अभी। किसानों का कहना ये है कि बहुत नुकसान हुआ है। ऐसे स्थिति में हमको किसान के द्वारा, सरकार के द्वारा मुआवजा की आवश्यकता है। गौकरण यदु, जी मीडिया, बेमेतरा। और वहीं गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में भी बेमौसम बारिश के कारण चना, मसूर, सरसों की फसल बर्बाद हो गई है। बारिश से गेहूं के दाने काले पड़ने लगे हैं और इससे किसानों को सही दाम मिलना मुश्किल लग रहा है। वहीं कृषि विभाग ने अब तक न तो किसान से संपर्क किया और न ही उन्हें राहत पहुंचाने का कोई काम किया गया है। किसानों का कहना है कि बिना मुआवजे के बैंक के लोन तक नहीं चुका पाएंगे। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शीघ्र ही नुकसान का आकलन किया जाएगा। जिन किसानों ने फसल बीमा कराया है उनको मुआवजा बीमा कंपनी के द्वारा दिलाया जाएगा और वहीं जिन्होंने बीमा नहीं कराया उनके नुकसान की भरपाई आरबीसी के तहत कराने की कोशिश की जाएगी। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में आए परिवर्तन किसानों को काफी हानि पहुंचा रही है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के किसान इससे काफी प्रभावित हुए हैं। गेहूं, चना, मसूर की फसल बुरी तरह प्रभावित हुए। किसानों को काफी नुकसान हुआ है। मेरे साथ इस एरिया के, इस क्षेत्र के वे किसान मौजूद हैं जो उन्नत किसानों में माने जाते हैं। मैं उन किसानों से बात करता हूं कि इस फसल से उन्हें किस तरह, इस बरसात से किस तरह नुकसान हुई है। नाम बताइएगा। मैं हर्षवर्धन वैसवाड़ी, ब्लॉक पेंड्रा, जीपीएम जिला। हर्षवर्धन, काफी बारिश हुई है। इस बारिश से कितना नुकसान हुआ है आपके? किसानों का स्थिति ये हो चुका है कि लागत अब बिल्कुल मिलेगा ही नहीं वापस, क्योंकि आज 15 दिन से इतना तेज बारिश की स्थिति में गेहूं का ये स्थिति हो गया, बाजी पड़ गया, दाना दाना कलर खत्म हो चुका है। इससे हमको कोई मूल्य इसका नहीं मिलेगा और शासन प्रशासन की तरफ से अभी कोई भी किसी भी प्रकार का सर्वे नहीं कराया जा रहा है, जिससे हमको जो कुछ भी थोड़ा उम्मीद था कि इस प्रशासन से हमको कुछ मुआवजा मिलने को अगर है स्थिति, तो उनके द्वारा अभी तक कोई भी सर्वे नहीं कराया गया है। और ये बरसात से कितना नुकसान हुआ है? मैंने 2 एकड़ में गेहूं लगाया है, आधा एकड़ में मसूर है, 1 एकड़ में चना है, 1 एकड़ में सरसों है। लेकिन चना, सरसों और जो मसूरी है, इससे मेरे को तो अब 1 नए पैसे की उम्मीद नहीं है। खेत में ही पड़ा हुआ है, सब काले पड़ गए। सरसों में माहू लगने से पूरा मन चौपट हो गया। 1 एकड़ सरसों का फसल, 1 एकड़ चने का और आधा एकड़ मसूर का। 15 दिन से बारिश हो रही है, जिसके कारण गेहूं के बाली सब काले पड़ गए हैं और कुछ गेहूं तो गिर गए हैं। और चना मैंने लगाया था करीब आधा एकड़ में, वो तो पूरी बर्बाद हो गई। मसूर मैंने लगाया था 1 एकड़ में, वो भी पूरी तरह बर्बाद हो गई बिल्कुल। फायदे के उम्मीद से जिस तरह से इस गेहूं को लगाया था, उसे उम्मीद थी कि ये फसल उसके आर्थिक स्थिति में किसी तरह की बढ़ोतरी करेगी, तो उसमें ये लगातार उसे नुकसान ही झेलने को मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि जो कृषि अधिकारी है, राजस्व के अधिकारी हैं, उनसे भी मुआवजे की जो उम्मीद किसान लगाए बैठे हैं, वो अब तक बेईमानी ही साबित हो रहा है। दुर्गेश सिंह, जी मीडिया, पेंड्रा। तो किसानों की क्या स्थिति है, मुआवजे को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? हमारे साथ रतलाम से चंद्रशेखर, बेमेतरा से गौकरण और मुरैना से करतार लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहला हम रुक कर लेते हैं रतलाम का। चंद्रशेखर, अब से जानकारी लेंगे, चूंकि जिस तरह से किसानों को लेकर बात सामने आ रही है, भारी नुकसान हुआ है बेमौसम बारिश के कारण, मुआवजे को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, किसानों की तरफ से क्या बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, परेशानियां जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले जो जिस तरीके से जो बारिश हुई थी, जो ओलावृष्टि हुई है, उसके बाद से ही किसान वैसे ही परेशान था। लेकिन उसके बाद जो बची हुई फसल थी वो खेत में थी और किसान इंतजार कर रहा था कि सर्वे होगा। कुछ इलाकों में सर्वे हुआ, चलिए मैं लौटूंगी आपके पास। बेमेतरा चल लेते हैं, गौकरण हमारे साथ वहां से लाइव जुड़े हैं। गौकरण, क्या स्थिति नजर आ रही है? किसानों को भारी नुकसान हो रहा है, इस बीच प्रशासन की तरफ से क्या कुछ उनके लिए किया जा रहा है? देखिए, जो बेमौसम बरसात हुई है उससे किसानों को तो भारी नुकसान हुआ ही है और उसके साथ साथ किसान काफी चिंतित नजर आ रहा है। चिंतित इसलिए क्योंकि किसानों की जो फसल थी वो काटने लायक हो गया था और बेमौसम जब बरसात हुई, वो फसल जो है, गेहूं की जो खेत थी वो पूरी तरीके से खेत में सो गए थे और जो गेहूं की जो बालियां था वो काटने लायक थी, वो पानी में खराब हो गए और कई जो बालियां थी वो अभी की डेट में उगने लगे हैं। और हमारे साथ में कुछ किसान भी मौजूद हैं। कितना नुकसान हुआ है, किस तरीके से नुकसान हुआ है, उनसे जानने की कोशिश भी करेंगे। भाई साहब, जो बेमौसम बरसात हुई है उससे कितना नुकसान हुआ है और अभी
कितना फर्क पड़ा है, कितना बीज होना था और कितना उम्मीद था आपको कितना हो सकता है? मैं हाँ 2-2.5 एकड़ में गेहूँ डाले रहे हैं, वह मुश्किल से 10-5 कट्टा हो ही। हाँ तो अभी शासन प्रशासन के लोग कुछ जांच करने या देखने आए हैं कि नहीं आए हैं? ये तो मेरे को पता ही नहीं। पता नहीं। हाँ ये किसान थे, इनको अभी तक का गांव में ये भी बुनियादी नहीं कराया गया है कि फसल जो क्षति हुई है उसके मुआवजे के लिए पटवारी आरआई जो भी अधिकारी हैं वो आने वाले हैं, अब तक नहीं आए हैं ये कह रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। और भी कुछ महिला किसान मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके से इनका फसल जो है खराब हुआ है और क्या स्थिति। दीदी, कितना आप लोग का फसल खराब हुआ है और उम्मीद कितना था फसल का? मैं 2 एकड़ में चना डाले थे भैया, वो पूरा खराब हो चुका है और बीजा काला पड़ गया है। और कोई लोग देखने आए थे, वो हमको पता नहीं था और आधे देख के आधे को छोड़ के चले गए। ये महिला किसान है, इनका कहना है कि कुछ लोग आए हुए थे देखने के लिए, इनको ये पता नहीं है कि पटवारी है कि आरआई है कि कोई राजस्व अमला आए थे, कुछ लोग आए थे यही बोल रहे हैं। मतलब सीधी सी बात है कि किसानों को गांव में मुनादी नहीं कराया गया है, आते हैं अधिकारी मनमर्जी देखते हैं और चले जाते हैं। और भी कुछ महिला किसान मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे कि इनका जो उम्मीद क्या था। आप अपने हाथ गेहूं रखे हुए हैं, तो इससे कितना नुकसान हुआ है इस गेहूं को? गेहूं पूरा छोटा छोटा बाली है भैया, दाना भी छोटा छोटा है, खराब हो गए। बहुत होता तो हम लोग एक मजदूर लाए हैं, उन लोग के लिए भी नहीं है, कहाँ से हम लोग अब देंगे इतना है, मजदूर लोग को देना ही पड़ेगा, लाए हैं उन लोग के लिए। अब छोटा छोटा बाली है, काला भी पड़ गया है गेहूं, तो इसलिए कुछ मुआवजा देंगे सरकार तो अच्छा है। हाँ देखिए, ये कोमल ये कह रहे हैं, महिला जो किसान है वो कह रहे हैं कि हम मजदूर भी लेके आए हैं और हमारा स्थिति इतना खराब हो गया है कि हमें जो फसल लगाए थे उसमें मजदूरी के लायक भी हमारी जो फसल है वो उत्पादन नहीं हुआ है। तो हम सरकार से आस लगा रहे हैं कि हमको मुआवजा मिलेगा तो हम इस फसल का कुछ भरपाई कर पाए, यही कह रहे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब मुआवजा मिलेगा तभी वो इन मजदूरों को कुछ पैसा दे पाएंगे और या फिर जो बैंक लोन है उसे भी चुकता कर पाएंगे। मुरैना चल लेते हैं, करतार हमारे साथ जुड़े हैं। करतार, क्या स्थिति नजर आ रही है? प्रशासन की तरफ से कोई कदम उठाया जा रहा है क्या मुआवजे को लेकर? कोमल, अगर मुरैना की बात की जाए तो चंबल अंचल में जिस तरीके से बेमौसम बारिश हुई है और ओले पड़े हैं, लगातार किसान है वो परेशान है। पूरी साल भर की जो मेहनत है उसमें पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। किसानों को इस समय चिंता इस बात की सता रही है कि जो गेहूं की कटाई है वो कटाई शीघ्रता से हो जाए। अगर गेहूं नहीं कट पाएगा, बारिश फिर हो जाएगी तो जो जितना % बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। यहाँ किसान है, यहाँ जो उनसे बात करने की कोशिश करें। दादा, किस तरीके से आपका नुकसान हुआ है? नुकसान तो सर पहले तो सरसों का हुआ था, उसके बाद गेहूं की कटाई चल रही है और कटाई चल रही चौक रोज पानी बरसा जाता है दूसरे तीसरे दिन, न तो वो सुखा पाते हैं उसको, और जब तक सूखता है फिर दूसरे के पानी पड़ जाता है। प्रशासनिक अधिकारी आए, पटवारी वगैरह सर्वेक्षण करने? कोई नहीं आया। आपके यहाँ क्या कितना नुकसान हुआ है? नुकसान हुआ है। तो क्या अभी कटाई चल रही है गेहूं की? तो कटाई चल रही है। तो कोई सर्वे कर रहे हैं, कोई अधिकारी आए, कुछ देखा आपने? कोई नहीं आया। सुबह भी पानी पड़ा है, आज सुबह भी पानी पड़ा है। कॉमन हालात ऐसे है कि लगातार जो बादल है वो बादल ऊपर मंडराए हुए हैं। सुबह भी बारिश हुई है, कल रात को भी बारिश हुई है। बारिश इस अप्रैल माह में कभी सोचा नहीं था किसानों ने कि मार्च और अप्रैल में भी बारिश होगी। बारिश भी इतनी कि हर चौथे तीसरे दिन बारिश हो जाती है, जिसके चलते किसान तैयारी करता है कि हम अपनी गेहूं है उनको काट लेंगे, काट नहीं पाता और परेशान है। लगातार जो मौसम की मार है वो उनको झेलनी पड़ रही है। उनके चलते यहाँ किसानों को दुविधा इस बात की है कि जो फसल बची है वो मिल जाए, अगर वो नहीं मिलेगी तो 100% उनका नुकसान हो जाएगा। किसान पूर्ण रूप से बर्बादी की कगार पे खड़ा है। चलिए आप बने रहिए, राजगढ़ चल लेते हैं। अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, क्या तस्वीरें सामने आ रही है? बेमौसम बारिश की वजह से किसान काफी ज्यादा परेशान है, दूसरी ओर मुआवजे का उम्मीद तो जता जा रही है, लेकिन यहाँ पर प्रशासन की तरफ से वो उम्मीदें कितनी पूरी करने की कोशिश की जा रही है, ये जरा बताइए। पिछले दिनों बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कतार तोड़कर रख दी। सरकार ने किसानों को उम्मीदें जताई थी कि जो भी फसलों का नुकसान हुआ है सर्वे कर जल्दी उनको मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन राजगढ़ जिले में अधिकांश किसानों के जो है अब तक सर्वे नहीं कराए गए। कुछ जगह पर जो सर्वे हुए हैं वहां पर भी कागजों में खानापूर्ति की गई है। जो किसानों की उम्मीद मुआवजे पर टिकी हुई थी वो भी अब
जो है टूटती हुई दिखाई दे रही है। जो भी किसान अब तक मिले हैं हमें, उनका कहना है कि अब तक जो है सर्वे कराने टीम पहुंची नहीं है, और अगर अब सर्वे कराने टीम पहुंचती भी है तो कोई फायदा उनको निकलेगा नहीं, क्योंकि किसानों की जो फसलें खेत में थी, जितनी भी बची हुई थी, वो फसलों को वो निकाल चुके हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि किसानों को जो नुकसान हुआ है वो उन फसलों का अब जो है मुआवजा भी मिलना कोमल नहीं है। तो किसानों की जो मुश्किलें बढ़ी हुई थी, चिंताएं बढ़ी हुई थी, वो आगे भी बढ़ी हुई है कि किसान जो है फिलहाल बेबस नजर आ रहा है। चलिए आप बने रहिए चंद्रशेखर, एक बार फिर से मैं आपके पास चलिए रतलाम से हम जानकारी जरूर लेंगे, लेकिन इस बीच हम आपको बता रहे किसानों का भारी नुकसान हुआ है और इस बीच किसानों की उम्मीद ये कि जब प्रशासन से उन्हें मुआवजा मिले, सरकार से मुआवजा मिले, उसके बाद वो आगे की फसल के बारे में सोचें, आगे की फसल के बारे में आगे बढ़ेंगे। लेकिन ऐसे में किसानों की ये जो चिंता, प्रशासन की तरफ से कैसे मदद उन्हें पहुंचाई जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। दुर्गेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, क्या स्थिति नजर आ रही है? अगर हम किसानों को लेकर बात कर रहे हैं पेंड्रा में, तो क्या कुछ तस्वीरें कह रही हैं? पश्चिमी विक्षोभ का जो बादल था, उसके बाद से इस इलाके में काफी बारिश हुई है। 70 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश इस इलाके में दर्ज की गई है। उसके बाद जो रबी की फसल है, जिसमें सबसे ज्यादा गेहूं, चना, मसूर, मटर, इनको काफी नुकसान पहुंचा है। जैसे कि तस्वीरों में देख सकते हैं कि गेहूं की जो फसल है वो खेतों में ही सो गई। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि ये चना की फसल है और ये किसान मेरे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे बात भी करता हूँ, चने की फसल भी दिखाता हूँ कि इसमें किस तरह से बरसात से नुकसान हुआ है। नाम बताइएगा। मैं हर्षवर्धन बैसवाड़े, ग्राम पंचायत कुड़कई, जिला जीपीएम से हूँ। ये आपकी चना की फसल आपने हाथ में रखी है, ये कैसे ये नुकसान हुआ, क्या है ये पूरा? अंधाधुन अब बरसात होते चला गया और किसान पूरा बेहाल हो गया। आपके सामने फसल रखा है, पूरा काला हो चुका है, सड़ चुका है। और इसमें हमको कुछ उम्मीद नहीं है कि इसमें हम फसल जो लागत था उसका हम कुछ भी निकाल पाएंगे। पूरी तरह फसल बर्बाद हो चुका है। ये चना है, ये चना है और उसके बगल में मसूर है, पूरा काला हो चुका है। ये देख सकते हैं। अब मैं आपको मसूर की फसल भी दिखाता हूँ। ये मसूर की फसल आप देखिए पूरा ये सड़ गया है, पूरी तरह से बर्बाद। ये बरसात में किस तरह से बरसात ने इसे नुकसान पहुंचाया है, लगातार हुई बारिश ने, आप देख सकते हैं, तस्वीरें बयान करती हैं कि मसूर फसल पूरी तरह से काली हो गई है। किसानों को जो उम्मीद थी इससे कुछ कमाई होगी, उनका घर चलेगा, कुछ पैसे मिलेंगे, वो सब पूरा डूबता नजर आ रहा है। हर कितना कर्ज लिया था आपने? 2 लाख मैंने हमारे पिताजी के लोन में लिया है अकाउंट में, और गेहूं का भी मेरा 9 एकड़ का बुआई हुआ है, जिसमें गेहूं पूरी तरह से खत्म हो चुका है और सो जाने के कारण से और पूरा सड़ गया है, उसका कलर उड़ गया है और पूरी तरह से अब उसका रेट हमको बाजार में मिलेगा नहीं और 70% तो खराब हो चुका है। अच्छा, किसी भी प्रकार का कोई सर्वे किसी विभाग ने किया? या राजस्व विभाग ने कोई सर्वे किया है? अभी तक 20 दिन का मौसम खराब होने पर किसी भी प्रकार का कुछ। चलिए मैं लौटूंगी आपके पास। रतलाम चल लेते हैं, चंद्रशेखर हमारे साथ वहां से जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, तमाम तस्वीरें सामने आ रही, किसानों को भारी आस है कि मुआवजा मिले तो आगे की फसल के बारे में सोचे भी है। अब ऐसे में प्रशासन की तरफ से कैसा आश्वासन मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, जो है पिछले दिनों जो ओला रेस्क्यू और बारिश हुई थी, उसके बाद प्रशासन ने कहा भी था, टीमें भी बनाई थी और कुछ जगह पर जो है टीमें नजर भी आई थी खेतों में और जो है जायजा लिया था कि किस तरह से सर्वे करने की जो कार्रवाई थी वो चल रही थी। लेकिन काफ़ी इलाके जो हैं जहाँ पर किसानों का कहना है कि हमारे यहाँ भी नुकसान हुआ है, लेकिन जो है सर्वे की टीम वहाँ नहीं पहुँची है, तो मुआवजे की उम्मीद उन्हें भी है, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा है। जहाँ सर्वे हुआ है वहाँ पर भी किसानों का कहना है कि जिस तरीके से वो आए थे सिर्फ देख करके चले गए, कोई हमसे पावती वगैरह की जानकारी, कितनी जमीन है, इस तरह की चीजें भी सामने आई हैं। तो मुआवजे की आशा तो कर रहे हैं, लेकिन मुआवजे की उम्मीद कहीं नजर नहीं आ रही है। उसके बाद जो ओलावृष्टि के बाद जो बारिश गिरने के बाद जो फसल भीग गई थी उसे सुखाने में समय लग गया। अभी कई किसान जो है अपनी फसल को ठीक सुखाने में लगे हैं, क्योंकि यदि वो गीली रही और मंडी पहुंच गए तो उसके जो दाम है वो मिल नहीं पाएंगे। तो अब जो बची हुई फसल है उसको वो खेतों से निकाल कर सुखा करके मंडी ले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लहसुन मंडी में है इस वक्त, हम किसान हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ दिक्कतें बारिश के बाद आपको आई है। आज मंडी में भी पहुंचे आप। मंडी बारिश में तो बड़ी दिक्कत आई है। कितनी फसल बर्बाद हुई है? बहुत सारी फसल, गेहूं, लहसुन, प्याज में सबसे ओलावृष्टि पड़ी तो बहुत नुकसान हुआ है। सर्वे के लिए कोई आए? कोई पटवारी, तहसीलदार, कोई सर्वे नहीं आया। मामा कहता है, शिवराज मामा कहता है कि हम सर्वे करवाते हैं और सबको किसानों को पैसे देने, तो अभी तक किस किसान ने कुछ सर्वे नहीं किया। मंजली गाँव में अभी तक किसी किसान का सर्वे नहीं किया।
तो बंजली इलाके से है ये, और इनका कहना है कि यहाँ भी जो है ओलावृष्टि से फसल बर्बाद हुई थी, लेकिन कोई पहुंचा नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का ये तमाम तस्वीरें और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, किसानों को आस है क्योंकि बेमौसम बारिश की मार जो पड़ी है, फसल बर्बाद हो चुकी है। ऐसे में प्रशासन से बहुत उम्मीद लगाए बैठे ये किसान की मुआवजा मिले तो आगे की फसल के बारे में सोचो। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।